एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, किस तरीके से महंगाई, भ्रष्टाचार और नौकरियों की बात बीजेपी ने केंद्र में रहते हुए की है, उसके बावजूद केंद्र भी नहीं और राज्य में भी कोई नौकरियां नहीं दी, आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं। तो क्या लोगों तक नैरेटिव सेट हुआ है? क्या आप लोगों ने पूरी कोशिश की है तमाम सभाओं से, तमाम मंचों से, तो क्या लोगों तक ये नैरेटिव सेट हो पाया है? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि ये नैरेटिव लोगों में सेट पहले से है हाँ। और वो लोग अच्छे से जान रहे हैं कि हमें नौकरियां नहीं मिली। अभी राघवेंद्र जी जो ये बार बार नौकरियों का आंकड़ा पेश कर रहे हैं, मैं ये बता दूं कि इनके लिए नौकरी क्या है। 15,000, 12,000, 13,000 की एक आउटसोर्सिंग की नौकरी का आंकड़ा लेके ये लोग बैठे हैं। कॉलेज में या जगह जगह पे ये लोग प्लेसमेंट लेके ठीक है लेके डॉक्टर अनु जी, कुछ मुझे माफी के कंपनियां साथ आपको आती। रोकना पड़ेगा, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं इस वक्त। राजा भैया क्या कुछ करें, एक बार वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। भैया थोड़ा सा फ्रेम हम इस पे लगा दे भाई। भैया थोड़ा सा पीछे हो जाओ। अरे हो रहे भैया, हो जाओ लगाओ। हां भाई भैया, हमारा पकड़ डाला महाराज जी, हमारा काम हो जाएगा भाई। इधर आओ महाराज जी, आज आपने वोट किया है। रुकिए आराम से देंगे, जाएंगे। ये थोड़ा सा पीछे आ जाइए प्लीज, थोड़ा सा पीछे आ जाइए। आ जाएंगे आप परेशान ना हो। तो ये यहाँ पर देखिए राजा भैया और ऐसे में मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, उसके बाद वो यहाँ पर मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं। महाराज जी, आज आप मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आज वोटिंग के दिन? बहुत अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है और लोग अपनी स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है और हमेशा की तरह कुंडा बाबागंज में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। हवा का रुख किस तरफ है, किस तरह लग रहा है कि कौशाम्बी जो लोकसभा जिस पर आज मतदान हो रहा है? नहीं, इसका उत्तर हम दे देंगे, लेकिन आप बताइए कि आप सहमत हैं या नहीं। महाराज जी, अनुप्रिया जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एक इसका दे दें। देखिए, जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। महाराज जी, लोकसभा समेत अन्य लोकसभाओं के लिए क्या संदेश है? अपने जो जनसत्ता दल के समर्थक कार्यकर्ता शुभचिंतक हैं, सबसे हमने महाराज जी अनुप्रिया जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राजा जो है वो ईवीएम से पैदा होते हैं, इस पे क्या रिएक्शन रहेगा? वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था ये। क्या सरकार बन रही है केंद्र में? तो राजा भैया को आप सुन रहे थे। दरअसल अनुप्रिया पटेल के उस बयान का भी वो लगातार जवाब दे रहे हैं और तीखी प्रतिक्रिया भी वो दे रहे हैं। एक बार फिर से हम अपनी चर्चा की तरफ रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अन्नू जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद मैं जितेंद्र जी के पास जाऊंगी। आंकड़े लेके बैठे हैं जो से आउटसोर्सिंग या कह सकते हैं एडहॉक की ये लोग नौकरी दे रहे हैं। हम यहाँ नौकरी की बात कर रहे हैं जो पक्की नौकरियां होती हैं। हम उन 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, 2013 में पब्लिक सेक्टर की नौकरियां 14 लाख के भी ऊपर थी और 2023 आते आते वही नौकरियां 8 लाख के नीचे चली गई। आखिर सरकारी पब्लिक सेक्टर की नौकरी कहाँ चली गई? क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी कि जितने भी पब्लिक सेक्टर थे वो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन में चले गए? एयरफोर्स को इन लोगों ने प्राइवेट हाथों में बेच दिया, लाल किला को इन लोगों ने प्राइवेट हाथों में दे दिया। फिर बीजेपी ये कहती है कि आप लोगों ने भी चलिए घोषणा पत्र में वादा किया है कि हम इतने 30 लाख नौकरियां देंगे। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि करोड़ों में नहीं तो कम से कम 30 लाख का उन्होंने आंकड़ा बताया है। लेकिन अब ये बीजेपी बोल रही है कि सोर्स क्या है, आप लोगों के पास क्या प्लानिंग है, आप लोग देंगे तो देंगे कैसे नौकरियां? कम से कम लोगों को बहकाने का काम मत कीजिए। अगर कोई फुल प्रूफ प्लान है तो वो प्लान लोगों के सामने रखिए, वो ये कह रहे हैं।
कौन कह रहा है? बीजेपी ये बात कह रही है। हाँ, बीजेपी वो लगातार सवाल बीजेपी खड़े करती है ना। जो आज हाँ। 2014 में, नहीं मेरी बात पूरी खत्म हो जाएगी। ये बीजेपी अब प्लान की बात पूछ रही है। क्या 2014 में जब ये लोग चिल्ला के कह रहे थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या है उस समय लोगों ने रोड मैप जनता के सामने रखा था? 15 लाख देंगे, हर एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख आएगा। क्या उस समय रोड मैप इन लोगों ने रखा था? इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे, रोड मैप रखा था। ये किस मुंह से कांग्रेस से रोड मैप मांग रहे हैं? और रोड मैप की अगर मैं बात बताऊं तो रोड मैप तब भी था जब कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय भी लोगों को, यहाँ तक कि किसानों का 72,000 करोड़ कर्जा माफ हुआ है। ये बिना रोड मैप की नहीं हुआ है। और आज जो 30 लाख पक्की नौकरियों की हम बात कर रहे हैं, ये वो नौकरियां हैं, वो ये सरकारी भर्तियां हैं जो इस बीजेपी में नौकरियां रिक्त पद होते हुए भी वो आज पद खाली चल रहे हैं। हमने उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। और रही बात जो बच्चे अब पढ़ाई के साथ साथ जो साल भर का ये लोग पढ़ाई करते हैं, जिसको इंटर्नशिप कहते हैं, उसमें भी उनको सपोर्ट देने के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है कि हम उनको भी 1 साल तक वो इंटर्नशिप के दौरान भी वो कमाई कर सकते हैं, उसमें भी हम उनको इसमें सपोर्ट करेंगे। महिलाओं को भी महालक्ष्मी योजना से लगातार हम कह रहे हैं कि हर साल हर महीने एक परिवार की सबसे जो बड़ी आयु वाली महिला होगी उसको हम 8,500 रुपया देंगे, यानी महीने का हम 1 लाख देंगे। तो ये बिना रोड मैप की नहीं, ये बहुत सोच समझ के, ये हवाई वाला बीजेपी वाला काम कांग्रेस कभी नहीं करती है कि हम 2 करोड़ देंगे, 15 लाख देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और जमीनी स्तर पे 1 करोड़ भी, 1 करोड़ तो छोड़िए, 5 लाख नौकरियां नहीं निकाल पाए सरकारी। और ये बात तो हो करते गई हैं, हमने आंकड़े दावेदारों की पेश कर बात। दिए। ठीक है, ये तो ऐलान की बात हो गई, घोषणा पत्र की बात आ गई, सीट पर जरा बातें कर लेते हैं। राघवेंद्र जी, क्योंकि रायबरेली सीट एक बहुत ही बहुचर्चित सीट मानी जाती है, और ऐसे में मैं आऊंगी जितेंद्र जी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास। एक छोटा सा सवाल मैं ले लेती हूँ, क्लोजिंग रिमार्क उसके बाद मैं सभी का लूंगी। राघवेंद्र जी, रायबरेली सीट पर राहुल गांधी का चुनावी मैदान में उतरना, क्या ये दिनेश सिंह के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, या फिर आप लोग उतने आश्वस्त नजर